जय माता दी जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और माँ भगवती की कृपा से जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर आया हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर आपके सामने, अपना एक नया व्लॉग लेकर आपके सामने। और जैसा कि सबको पता ही है कि होली का त्यौहार आ रहा है, उमंग लेकर, खुशियाँ लेकर होली का त्यौहार आ रहा है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ही अचूक उपाय आपको बताऊंगा जो आपको होली के दिन विशेष करना है और आपके कई रुके हुए काम इससे बन जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि सबको पता ही है कि होली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार एक अलग ही उमंग लेकर आता है, एक अलग ही उल्लास लेकर आता है, हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है होली का त्यौहार। और हर तरफ रंग ही रंग बिखर जाते हैं, सृष्टि पूरी रंगीन हो जाती है, सब तरफ खुशियों का माहौल होता है कि होली आई रे, होली आई रे। और वृंदावन की होली तो आपको पता ही है कि कितनी मशहूर है, वृंदावन में कितनी अच्छे से होली का त्यौहार मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व भर में जहाँ भी भारतीय लोग हैं होली को बड़े उल्लास से, बड़े खुशी से होली का पर्व मनाते हैं। और जहाँ ये होली का त्यौहार खुशियाँ उमंग लेकर आता है, वहीं काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्रोक्त क्रियाएं, तरह तरह के टूने टोटके, ये चीज़ें भी लोग करते हैं होली के दौरान। क्योंकि होली की जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और पूर्णिमा तक चलते हैं। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं, होलाष्टक बोलते हैं इनको। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इन दिनों में तंत्रोक्त क्रियाएं काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। टूने लोग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग इन दिनों में, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनकी तेज़ी होती है इन दिनों में। तो इसलिए क्या रहता है कि ये दिन थोड़े अशुभ माने जाते हैं, होलाष्टक बोलते हैं इसको। और होलाष्टक के बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि होलाष्टक क्यों मनाए जाते हैं, क्या उसका महत्व होता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या विशेष उपाय करना है जिससे आपका बचाव रहे और आपके घर परिवार की रक्षा रहे। तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि होली जो होती है पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और एक दिन पहले शाम के समय होली का दहन किया जाता है। होली का दहन किया जाता है और उस दहन के समय काफ़ी लोग जो होते हैं कोई मंत्र जाप, कुछ अनुष्ठान करते हैं। उस रात्रि को जो है एक भव्य रात्रि कहा जाता है। उस दिन काफ़ी लोग सिद्धियां करते हैं और कई प्रकार से कुछ अनुष्ठान करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करते हैं और कुछ लोग तंत्रोक्त क्रियाएं भी करते हैं। होली की रात्रि को एक दिन पहले दहन किया जाता है और वो जो होली का दहन किया जाता है उसके बाद रात्रि के समय लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं और अगले दिन फिर गुलाल उड़ाया जाता है और जो होली का दहन हमने किया था उसकी राख उड़ाई जाती है और इस तरह से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसा ही एक विशेष उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आपको करना है होली का दहन के समय। एक दिन पहले जब होली का दहन होता है तो उस समय आपको इस उपाय को करना है। तो किस तरह करना है अब मैं ये बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले कुछ नियम बता देता हूँ, छोटे छोटे नियम हैं जिनका आपको पालन करना है इस प्रयोग को करने से पहले। वो ये है कि आपको उस दिन स्नान ज़रूर करना है, अपने शारीरिक शुद्धता रखनी है, मन शुद्ध रखना है। क्योंकि ये जो उपाय हमने करना है, ये जो प्रयोग हमने करना है, ये जो टोटका कह सकते हैं, इसको हमने करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि टोटके अलग चीज़ हैं, टोने अलग चीज़ हैं। तो टोटका मतलब एक उपाय जो हमने करना है, ये हमने अपनी शुभता के लिए करना है, हमने अपने हित के लिए करना है, किसी के अहित के लिए नहीं करना है। और इस उपाय से किसी का कुछ अहित भी नहीं होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, अपना स्नान करें सुबह उठकर और अपने इष्ट देव का ध्यान करें, पाठ पूजा करें। जो भी आप करते हैं अपने घर में रूटीन में, जो भी पाठ पूजा करते हैं वो पाठ पूजा करें, अपना नित्य कर्म करें और किसी धर्म स्थान में जाएं, सुबह मत्था टेक के आएँ, भगवान को प्रणाम करें और उसके बाद दिन में भोजन करें, अपना शुद्ध भोजन करें, मांसाहार का सेवन ना करें। कोशिश करें घर का कोई भी एक मुख्य व्यक्ति जो इस क्रिया को करेगा मांसाहार का सेवन ना करें, अंडा मीट शराब भी ना पिएं उस दिन। अगर कोई पुरुष करेगा तो शराब ना पिए, स्त्रियां वैसे नहीं पीती हैं हमारे भारत में शराब, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा है तो उस दिन उस चीज़ का सेवन ना करें। तो ये कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना है।
और अब जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो आपको शाम को होलिका दहन के समय आपको करना है, और दहन से पहले भी आपको अपना शुद्धिकरण करना है। अपना मुंह हाथ धो लें, पवित्र हो जाएं। कोई भी एक व्यक्ति मुख्य जो घर का रहेगा वो अपना शुद्धिकरण कर ले, अपने आप को पवित्र रखें और तन से मन से दोनों प्रकार से अपना शुद्धिकरण रखें। और हमने क्या करना है कि शाम को जब होली का दहन किया जाता है, होली से एक दिन पहले दहन किया जाता है, तो उस समय आपको इस क्रिया को करना है। होलिका की जो अग्नि जलाई जाएगी उसमें आपको ये इस क्रिया को करना है। तो आपको छोटी सी एक कहानी बता देता हूँ कि होलिका दहन किया क्यों जाता है। कि काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कि होलिका दहन भी होता है, कई लोगों ने नहीं सुना, जैसे हमारे पंजाब में इतना प्रचलित नहीं है होलिका दहन। होली का त्यौहार तो मनाया जाता है लेकिन दहन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। दहन का मतलब है कि अग्नि के द्वारा अग्नि का जलाना और उसमें होलिका का दहन किया जाना। तो इसके पीछे एक कथा है जिसको मैं आपको थोड़ी से छोटे शब्दों में मैं आपको ये कथा सुना देता हूँ कि होलिका दहन की कथा है क्या। होलिका दहन का महत्व ये है, इसके पीछे की कथा ये है कि भक्त प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही बड़े भक्त हुए भगवान के, छोटी उम्र में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी। भगवान नारायण की प्रिय भक्त थे वो भक्त प्रहलाद। उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो भक्त नहीं थे, वो भगवान विरोधी थे, नारायण विरोधी थे। और जो भक्त प्रहलाद थे उनके मन में बहुत ज़्यादा लगन थी भगवान नारायण के लिए, हरि भगवान के लिए, भगवान हरि के लिए। और जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा था कि आप इनकी भक्ति भंग करने के लिए, कि इनके मन से इस भक्ति को निकालने के लिए आप इसको जलती लकड़ियों पर बैठिए। क्योंकि होलिका जो थी उसको वरदान था देवताओं से कि अग्नि देवता का वरदान था कि उसको अग्नि भस्म नहीं कर सकती। होलिका को ये वरदान था। और उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि आप ऐसा करिए, आप भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाइए और अग्नि में बैठ जाइए ताकि भक्त प्रहलाद भस्म हो जाए और इनके मन से हरि नाम चला जाए। क्योंकि वो भक्त भगवान विरोधी थे हिरण्यकश्यप। उन्होंने पहले भी कई बार प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, प्रहलाद को ख़त्म करने का, लेकिन प्रहलाद नहीं टले। भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते थे। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही होलिका जो है भक्त प्रहलाद को, अपनी छोटे से बच्चे को, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और जलती लकड़ियों पर बैठ गई, तो फिर क्या था, भगवान ने अपने भक्त की तो रक्षा करनी ही है और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा भी की। जैसे जैसे अग्नि जलती गई वैसे वैसे, लेकिन होलिका वरदान था कि वो जल नहीं सकती। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ जो थी होलिका जलने लगी और भक्त प्रहलाद जो थे वो हरि नाम हरे कृष्ण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हुए वो आराम से बैठे रहे। लेकिन जो होलिका थी उनको वरदान था, लेकिन फिर भी वो अग्नि में भस्म हो गई और धीरे धीरे वो भस्म हो गई, वो राख बन गई। और भक्त प्रहलाद ऐसे ही बैठे रहे, उनको ज़रा सी आँच भी नहीं आई। भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान नारायण ने उनकी रक्षा की और भगवान स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने रक्षा की और होलिका का दहन किया। तो ये है उसके पीछे की कहानी कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और भगवान को याद किया जाता है, और भगवान को याद करके उनको भी याद दिलाया जाता है कि जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की प्रभु, ऐसे ही हम भक्तों की भी आप सदैव रक्षा करिए, कि हम आपकी मान्यता कर रहे हैं। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है होलिका दहन करके, उसमें होली बनाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है। तो अब जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपको होलिका दहन के समय ही करना है। तो अब मैं ये उपाय आपको बता रहा हूँ कि आपको इस उपाय को करना है, इससे आपके परिवार की रक्षा होगी, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है, श्रीफल बोलते हैं हिंदी में जिसको, नारियल बोलते हैं हमारे पंजाब में। आपने क्या करना है, इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं। आपने नारियल लेना है, साबुत नारियल, जो एक कच्चा नारियल जो रहता है ब्राउन कलर का जो रहता है, आपने एक नारियल लेना है और अपने सारे परिवार को इकट्ठा कर लेना है। कोई भी एक व्यक्ति, जिसके बारे में मैंने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति अपने परिवार में से चूज़ करिए जो इस क्रिया को करे, और उसको शुद्ध रखना है, अपने आप को शुद्धिकरण रखें। और उसने क्या करना है कि अपने हाथ में नारियल रखकर अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके सिर से 7 बारी आपको इसको घुमाना है। सीधी आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आमतौर पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, आपको क्लॉकवाइज ही इसको घुमाना है। जैसे घड़ी चलती है वैसे ही क्लॉकवाइज इसको आपको घुमाना है 7 बारी, अपने सिर से भी और अपने परिवार के सिर से भी। सबके सिर से इकट्ठा घुमाएंगे तो बेहतर रहेगा।
और ये बोलकर कोशिश करिए कि ये बोलकर हरि नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलते हुए 7 बारी आपको इसको अपने परिवार के सिर के ऊपर से घुमाना है। अब 7 बारी इसको घुमाकर आपको आगे की तरफ इसको पकड़कर और इसको जहाँ होलिका दहन हो रहा हो वहाँ आपको जाना है और इसको आपको होलिका की अग्नि जला रखी होगी, जल रही होगी, उसमें आपको इसको डालकर आना है। वहाँ आपको इसको अग्नि में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इसको डालना है और उसके बाद आपको 7 प्रदक्षिणाएं 7 परिक्रमाएं करनी है उस अग्नि की। वहीं घूमकर आपको 7 प्रदक्षिणाएं करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार आपको परिक्रमा करनी है और वहाँ भगवान नारायण का ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की वैसे ही मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करिए, मुझ पर कृपा करिए। हमारे घर में जो भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा है प्रभु उसको दूर करें। कोई कष्ट है, कोई दुख है प्रभु, किसी प्रकार का कोई क्लेश है उसको दूर करिए। किसी प्रकार की कोई नज़र है, फजर है, किसी ने कोई टूना किया है, कोई टोटका किया है हमारे ऊपर तो उसको दूर करिए। कोई हमारे कारोबार में विघ्न बाधा है प्रभु उसको भी आप दूर करिए। तो जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की प्रभु, आप वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की भी रक्षा करो प्रभु, हम पर कृपा करो। और ये कर कर आपको वहाँ से प्रार्थना करके और प्रणाम करके अग्नि देवता को, अगर किसी धर्म स्थान में आप जाएंगे तो वहाँ जो भी देवता हो वह मंदिर में किसी भी स्थान में अगर आप जाएं, जैसे अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ भी होलिका दहन किया जाता है, तो वहाँ पे माँ को प्रणाम करके, मातृशक्ति को प्रणाम करके, महादेव को प्रणाम करके और वहाँ पे जो भी इष्ट देव हो वहाँ को उनको प्रणाम करके उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं और घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। आपके घर में जो भी बड़े हों उनसे आशीर्वाद लें। तो ऐसा करने से आपके कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आपके घर से दूर हो जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, किसी पे आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा लग रही है, किसी को नज़र ज़्यादा लग रही है, तो उसके ऊपर से अलग से श्रीफल, अलग से एक नारियल घुमा के डाल दें। जैसे 7 बारी अपने सारे परिवार के ऊपर से तो घुमा दिया, तो अगर कोई ऐसा ज़्यादा आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, कोई ज़्यादा पीड़ित है नेगेटिव एनर्जी से, या कोई आपको किसी पे शक आ रहा है घर में किसी व्यक्ति पे, तो उसके ऊपर से एक नारियल अलग से घुमाकर आप अग्नि में डाल कर आएँ। ये इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक और नियम है, अभी एक और नियम करना है इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगले दिन फिर वहीं जाना है। सुबह के समय जाएं, प्रातःकाल चले जाएं, जब मर्जी चले जाएं। जैसे किसी मंदिर में है तो मंदिर में जाएं, जहां होलिका दहन आपने किया था वहां जाएं और वहां से थोड़ी सी राख लेकर आएं। उस अग्नि की, जो अग्नि दहन हुआ था, होलिका दहन हुआ था, उसकी राख लेकर आएं और घर से थोड़ा रंग लेकर जाएं, गुलाल लेकर जाएं, वहाँ भगवान को चढ़ा कर आएँ। पहले भगवान को चढ़ाएं, जैसे अगर शिवलिंग हो, महादेव हो तो महादेव को थोड़ा गुलाल लगा कर आएँ, रंग चढ़ा कर आएँ वहाँ पे मंदिर में। और उसके बाद जो होलिका दहन हुआ था उसकी राख आप लेकर आए अपने साथ थोड़ी सी, और उस राख को अपने घर के सभी सदस्यों को तिलक करें और अपने घर की जो भी दहलीज है उस पर आप इसको छिड़किए, अपने पेड़ पौधों पर उसको छिड़किए। इससे देखिए आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अगर अंदर होगी तो वो बाहर चली जाएगी, बाहर होएगी तो वो अंदर नहीं आएगी आपके घर में। तो दहलीज को आप अपने उससे किलित कर लीजिए, दहलीज पर छिड़किए, अपने खिड़कियों पर छिड़क दीजिए और सबको तिलक लगाएं। और होली वाले दिन घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, कुछ अच्छा भोजन बनाएं, कुछ मिठाई बनाएं, हलवा बनाएं, खीर बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस दिन बनाकर भगवान नारायण का ध्यान करें और भगवान को भोग लगाएं और खुद भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। और इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इसको करने से आपकी कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो उपाय मैंने आपको बताया, होली वाले दिन करना है आपको, एक दिन पहले, और होलिका दहन के दिन आपको करना है, और होली वाले दिन आपको दोबारा से उसको अगली क्रिया को करना है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया होली का दहन के दौरान आपको एक विशेष उपाय बताया। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगा जल्दी ही नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।